हे एनिमी फैंस, वेलकम टू एनीमंगा टॉक। तो बोरुतो का चैप्टर 59 बाहर आ चुका है और ये हर चैप्टर की तरह एकदम ही ऑसम है। हमें इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है कोड के साथ। कोड यहाँ कवाकी को मार रहा है। ये उस टाइम की घटना है जब कवाकी एक छोटा बच्चा था। तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि ये सब कवाकी का एक सपना था। वो बेड से उठता है और देखता है अमाडो और सुमीरा उसके सामने खड़ी है। अमाडो यहाँ अभी भी कंसर्न है कवाकी के बारे में। उसे अभी भी लगता है कि वो इशिकी और सुजुकी के बारे में सपना देख रहा था, पर यहाँ कवाकी बताता है कि इस बार उसने इशिकी का सपना नहीं देखा है, इस बार उसने कोड का सपना देखा है। और कवाकी जब बोलता है आई एम नॉट अ वेसल एनीमोर, तो यहाँ अमाडो उसको समझाता है भले ही इशिकी और सुजुकी का आत्मा इस दुनिया से खत्म हो गया है, पर तुम अभी भी उसके वेसल हो। ये सुनते ही कवाकी गुस्से से बौड़ा जाता है और वो अमाडो के ऊपर अटैक कर देता है। और अमाडो यहाँ ये भी बोलता है कि जो तुम बोरुतो को कर्मा को कोड में इम्प्लांट करने का सोच रहे हो वो बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर तुम ही सोचो जब इशिकी का इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल रहा तो क्या गारंटी है कि बोरुतो का कर्मा सक्सेसफुल रहेगा। और अगर मान भी लो अगर तुम सक्सेसफुल भी हो गए तो इसका मतलब नहीं है कि वो तुरंत ही बोरुतो में चेंज हो जाएगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, एक लंबा प्रोसेस है। इतना टाइम में हो सकता है कोड सबको मार गिराए। और कवाकी यहाँ अमाडो से पूछता है तुम्हें क्या लगता है क्या लॉर्ड सेवेंथ कोड से जीतने पाएगा जैसा कि वो डेल्टा के साथ किया था। तो यहाँ अमाडो बोलता है कि वो श्योर नहीं है, क्योंकि कुरामा के जाने के बाद अब पता नहीं वो कितना ज़्यादा वीक हो गया है, तो उसके जीतने का कोई गारंटी नहीं हो सकता है। और अगर वो 1-on-1 फाइट कोड के साथ करे तो हो सकता है वो मारा जाए। अमाडो यहाँ कवाकी से बोलता है तुम्हें पावर चाहिए है ना, जब से तुम कारमा खोए हो तब से तुम्हें एक नया पावर का तलाश है। कवाकी यहाँ सस्पेंशन में आके सोचने लगता है तुम कहना क्या चाहते हो। तो अमाडो यहाँ बताता है कि इशिकी तो चल गया है, अब एक नया पावर आ सकता है कारमा के फॉर्म में। यहाँ साफ पता चल रहा है अमाडो कुछ प्लान कर रहा है। उसका शुरू से ही इंटेंशन रहा है कोई बड़ा स्कीम करने का। हम तो शुरू से ही सस्पिशन करते थे अमाडो के ऊपर। उसको देख ही कर लग रहा है कि वो भरोसे के लायक एकदम ही नहीं है। अब पता नहीं उसके आइंस्टाइन वाले दिमाग में क्या क्या खिचड़ी पक रही है, पर हमको पूरा श्योर है कि ये सब के पीछे अमाडो का ही प्लान है। वो शुरू से ही लीव विलेज में आना चाहता था और ये सब करना चाहता था। हमको तो यहाँ ये लग रहा है कि इशिकी ही उसको यहाँ भेजा होगा अपना प्लान को बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि वो कारमा को फिर से कवाकी में डालना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमाडो एक ओत्सुजुकी हो और वो अपना कारमा कहीं और छिपा के रखा हो। या ये भी हो सकता है कि अमाडो फ्यूचर से आया हो, क्योंकि उसके जितना स्मार्ट अभी भी बोरुतो सीरीज में कोई नहीं है। और ये पॉसिबिलिटी का बहुत चांसेस है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि टाइम ट्रैवल हो सकता है यहाँ, जैसे उराशिकी ने किया था। बट कवाकी मना कर देता है अमाडो को, बोलता है उसे ये पावर अब नहीं चाहिए। पर हमें पता है कि उसे अंदर ही अंदर ये लगता है कि उसे पावर चाहिए, और फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि वो कारमा ले भी ले, क्योंकि हमने बोरुतो के एपिसोड 1 में देखा था कि कवाकी के पास कारमा रहता है। हो सकता है ये कारमा अमाडो ने ही दिया होगा उसे, और वो कवाकी को किसी भी तरह कन्विंस कर देता है कि शिनोबी का जनरेशन खत्म कर देना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि कवाकी पूरी तरह से नफरत करता है शिनोबी लोग से। और यही मेन प्लान रहा होगा अमाडो का कि वो कवाकी को अपने साइड करना चाहता है और वो कवाकी को यूज करना चाहता है अपने बैड प्लान्स के लिए। और दूसरे साइड हम लोग देखते हैं कि एल्डा कोड से बात कर रही है। वो कोड से बोल रही है कि क्या तुम 7th होकागे को छोड़ नहीं सकते। तो कोड जवाब देता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं एक एक लोग को मार गिराऊंगा जिसने इशिकी को मारा है, क्योंकि वो मेरे लिए गॉड था और मैं किसी को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। तो एल्डा यहाँ बीच में बोलती है क्या तुम कवाकी को भी मार दोगे, उसको तो मेरे लिए छोड़ दो। तो कोड बोलता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कवाकी एक एक्सेप्शन है, मैं उसको तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। और एल्डा कोड को सजेशन देती है कि हमें कुछ दिन के लिए हिडन हो जाना चाहिए, क्योंकि पांचों नेशन हम लोग का तलाश में इधर उधर खोज रहा होगा। तब तक के लिए मैं सेंट्री गन से उन लोग पे नज़र रखूंगा। हमें यहाँ एल्डा के 2 जुत्सु का नाम पता चलता है। सेंट्री गन ये शेरिंग गन से बहुत ही मिलता जुलता नाम है, पर इसका एबिलिटीज़ बहुत ही अलग है। वो दूर से ही किसी पे नज़र रख सकती है। एल्डा यहाँ ये भी बताती है कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही ज़्यादा वीक है, उसे हर्ट होना एकदम ही पसंद नहीं है। कोड यहाँ एल्डा से बोलता है अगर मान लो तुम कवाकी के साथ अकेली हो और कवाकी तुम पे हमला करे, तो इस केस में कैसे तुम्हारा हेल्प किया जाएगा, और तुम्हारा लव पावर तो कवाकी के ऊपर काम भी नहीं करेगा। तो ऐसे में एल्डा बोलती है चलो मैं तुम्हें अपने दूसरे नाइट से मिलाती हूँ। एल्डा बेसिकली कोड को अपना नाइट बना दी है। नाइट मतलब एक बॉडीगार्ड के जैसा, कि जब भी कोई हेल्प का ज़रूरत पड़ेगा कोड वहाँ उसके हेल्प के लिए रहेगा, और एल्डा उसके सराउंडिंग्स पे नज़र रखेगी, उसका डिफेंस बन के रहेगी। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कवाकी
अमाडो के ऑफर के बारे में ही सोच रहा है और इवेंचुअली हम लोग जान रहे हैं कि वो उसका ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि एपिसोड 1 में जैसा दिखाया गया उसके पास कर्मा रहता है, मतलब कि वो एक्सेप्ट किया था अमाडो का ऑफर को। और तभी वहाँ पे शिकादाई आ पहुँचता है। वो देखता है कि कवाकी कुछ कुछ सोच रहा है और उसके सराउंडिंग में सब लोग उसे घूर घूर के देख रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल नारुतो के जैसा सिचुएशन है। जब वो बहुत ही छोटा था तब लोग उसे नफरत की नज़र से देखते थे। यहाँ भी कवाकी के साथ बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है। तो हो सकता है यही सब रीज़न है उसका विलन बनने के पीछे। तो शिकादाई यहाँ उसे बोलता है कि ये इन सब लोगों को इग्नोर करो, तुम्हें होकागे की तरफ से राइट मिला है कि तुम फ्रीली यहाँ पे रह सकते हो। और हमें अमाडो और सुमिरे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सुमिरे सस्पिशन है अमाडो को लेकर। वो जानना चाहती है कि वो आखिर क्या सोच रहा है, वो आखिर क्या करने का प्लानिंग कर रहा है। तो अमाडो उसे एक एग्जाम्पल के तौर में बताता है कि मान लो एक वेसल एक घर की तरह है और कारमा एक दरवाज़ा है। तो अभी के लिए बस वो दरवाज़ा ख़त्म हो चुका है जिससे कि इसी की वहाँ घुस नहीं सकता है, पर वो पावर्स अभी भी वहाँ है। तो अमाडो ये प्लान बना रहा है कि एक दरवाज़ा बनाया जाए जहाँ से वो पावर बाहर आ सकता है। बस यही थ्योरी है उस नए कर्मा के पीछे। और दूसरे तरफ हम लोग एल्डा के भाई से मिलते हैं जिसका नाम डोईमोन है और यहाँ पे उसका एबिलिटीज़ भी दिखाया गया है। ये एबिलिटीज़ इंटेंशन के ऊपर बेस्ड है। जैसा उसका ओपोनेंट का इंटेंशन रहेगा उसको मारने के पीछे, उतना ही ज़्यादा उस पर अफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर कोई मेरे ऊपर अटैक कर रहा है तो वो अटैक जो इंटेंशन से मेरे ऊपर कर रहा है वो अटैक उसी को लग जाएगा। और ये बहुत ही घातक एबिलिटी है और अभी तक में सबसे ज़्यादा पावरफुल हमको लग रहा है। और ये एबिलिटी का मदद से वो एल्डा को भी मार सकता है, इसलिए एल्डा भी उससे डरती है। और चैप्टर के लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि अमाडो और सुमिरे बात कर रही है एक दूसरे से। यहाँ अमाडो उसे बोलता है या तो तुम एक स्मार्ट हो या फिर बिल्कुल ही बेवकूफ़, इन दोनों में से तुम कौन हो। वो बोलता है अगर तुम जितना साइलेंट रहोगी उतना ही तुम ज़्यादा इंटेल दूसरों को प्रोवाइड करोगी। तो यहाँ पे सुमिरे बोलती है कि क्या तुम कुछ प्लॉट कर रहे हो। तो यहाँ पे अमाडो जवाब देता है तुम सही में बेवकूफ़ ही हो। और फिर लास्ट में हम देखते हैं कवाकी नारुतो का स्टैचू के ऊपर बैठा हुआ है और यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि मेरा वीडियो जब भी आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वीडियो जल्द से जल्द देख सको। थैंक यू।